जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ आपको व्रत कथाएं सुनने को मिलती हैं पूजा पाठ से जुड़ी हुई। तो चलिए, आज मैं आपको अगहन मास के गुरुवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। अगहन मास भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें माता लक्ष्मी की विशेषकर गुरुवार को पूजा अर्चना की जाती है। तो कहते हैं इस व्रत और पूजा को करने से अथवा इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए सुनते हैं इस अति पावन कथा को। अगहन गुरुवार, बृहस्पतिवार जिसे कहते हैं, इस दिन सुहागिनें बुधवार की रात को ही घर की सारी साफ सफाई करके निष्ठा से लक्ष्मी माता की पूजा करती हैं, तो वे प्रसन्न होकर उपासक के घर स्थायी रूप से वास करती हैं। अगहन मास में बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी की व्रत पूजा से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति के साथ मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है और घर के मुख्य द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर सुबह ही पूजा कर लेती हैं तथा दोपहर में अगहन बृहस्पतिवार की कहानी सुनी जाती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं या रंगोली बनाई जाती हैं। इन अल्पनाओं से माँ लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इसके बाद गुरुवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव से के साथ पूजा अर्चना करें। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं। अगहन महीने के गुरुवारी पूजा में माँ लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। तत्पश्चात शाम होते ही माँ लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाएं और कलश की स्थापना कर माँ लक्ष्मी की पूजा करें और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए माता महालक्ष्मी की जय हो। तो चलिए सुनते हैं इस कथा को। श्री अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा के श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। श्री माता महालक्ष्मी के अनेक रूप तथा नाम हैं। अब इसका श्रवण और पठन करते हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की तरह युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। ये बड़े चमत्कारिक राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी पत्नी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी सा तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उसने उनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछा। बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण माता महालक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर
वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण ये लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म एक सुंदर राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया। तब श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी को पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि वह श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए उसके द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देख माता महालक्ष्मी को वहां ठहरना ठीक न लगा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगन मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई थी। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशर्वा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रशर्वा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूर्यचंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने के मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोल दिया। पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री माता महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन गुरुवार का अगन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिन बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई और अपने घर देखकर सूर्यचंद्रिका को पुरानी बातें याद आई कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ।
पर उसने इस बात का बुरा भी नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर पर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब है? पति ने पूछा, इसका क्या मतलब है? श्याम बाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्याम बाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला ने पति से कहा, यही है मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे और उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को यह पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए। इस तरह श्री माता महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करती है। इस प्रकार श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की गुरुवार व्रत कथा संपूर्ण होती है। तो बोलिए माता महालक्ष्मी की जय हो। तो ये थी सर्व सुखों सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली अगहन गुरुवार माता महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही कथाएं सुनना चाहते हैं पूजा पाठ से जुड़ी हुई, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।